तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि हाउटियन ने सुयू को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, मगर उसके बावजूद भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वो फौरन से अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि इस लड़के को कुछ भी करके सबक सिखाना है। तो उसका फादर अपने एक और सर्वेंट को भेजता है जिसका नाम स्काईरिम था। तो स्काईरिम फौरन से हाउटियन को आकर चैलेंज करता है, मगर हाउटियन कहता है कि फिलहाल मैं लड़ना नहीं चाहता। तो वो हाउटियन से कहता है कि तुम अपना टाइम ले लो, आराम करो और फिर मेरे साथ फाइट करना, मगर तुम ये टेंशन मत लो कि मैं तुम्हें जान से मारूंगा। तो हाउटियन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम भी बेफिक्र हो जाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्काईरिम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वो अपने सोल पेट्स को जैसे ही समन करता है तो हम देखते हैं कि उसके पास 2 ब्लू आई डीमंस होते हैं। ये देखने के बाद हाउटियन भी एक साथ 2 डीमंस को समन करता है जो कि निंग निंग और ग्रूट होते हैं। जिसके बाद हाउटियन फौरन से निंग निंग से कहता है कि ग्रूट के चारों तरफ एक आर्मर बनाओ ताकि वो फायर से महफूज रह सके। तो निंग निंग उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल आइस शील्ड बना देती है और दूसरी तरफ स्काईरिम उस आर्मर को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम डीमन आर्मर का इस्तेमाल कर रहे हो, मगर मेरे अगेंस्ट ये काम नहीं आएगा क्योंकि मैं इसे बहुत ही आसानी से तोड़ सकता हूँ। अगर मैं अपने सोल पेट की नॉर्मल फोर्स को भी यूज करूंगा तो भी ये आराम से पिघल जाएगी। और दूसरी तरफ हाउटियन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये पहले वीक डीमन को मारने की कोशिश करेगा। ये कहने के बाद वो दोनों ही ब्लू आई डीमंस आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी तरफ हाउटियन ग्रूट से कहता है कि चलो अपना जलवा दिखाओ और अपनी रूट्स का इस्तेमाल करके इन्हें पकड़ लो। तो ग्रूट्स अपनी रूट्स के जरिए उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो खुद को छुड़ा नहीं पाते। तो वो खुद अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल करके उन रूट्स को जलाने की कोशिश करते हैं। ये देखते ही हाउटियन फौरन से निंग निंग से कहता है कि उसे आग से बचाओ। तो निंग निंग फौरन से अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करके उस आग को बुझा देती है, मगर दूसरी तरफ वो ब्लू आई डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। किसी तरह वो खुद को उन रूट से छुड़ा लेते हैं। उसके बाद वो लोग निंग निंग पे हमला करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। तो निंग निंग खुद को उनके अटैक से बचाते हुए यहाँ वहां भाग रही होती है। ये देखते ही ग्रूट अपनी रूट्स को हवा में ऊपर ले जाता है और फिर बहुत ही जोर से उनके ऊपर दे मारता है, मगर वो डीमंस किसी तरह बचकर निकल जाते हैं। और फिर जब स्काईरिम देखता है कि इन सोल पेट्स को हराने का कोई फायदा नहीं, जब तक इनका मास्टर इन्हें गाइड कर रहा है तब तक ये ऐसे ही मेरे रास्ते पर खड़े रहेंगे। ये कहने के बाद वो अपने डीमन से कहता है कि इस बंदे पर डायरेक्टली हमला करो। तो वो डीमंस डायरेक्टली हाउटियन पर ही हमला कर देते हैं। तो हाउटियन उनके अटैक से बचते हुए पीछे हट जाता है और दूसरी तरफ निंग निंग फिर गुस्से में आकर आइस ब्लेड से अटैक करती है जो कि उन डीमंस के बिल्कुल पास जाकर गिरते हैं, मगर स्काईरिम उन डीमंस के जरिए उन्हीं ब्लेड्स को वापस निंग निंग की तरफ थ्रो करता है। तो निंग निंग उन्हें बहुत ही आराम से रोक लेती है। इतने में अचानक फिर वहां पर एक और वॉरियर आता है और वो कहता है कि स्काईरिम को कभी भी किसी ने भी इतना ज्यादा फोर्स नहीं किया कि वो अपने तीनों डीमंस का एक साथ यूज करे। और फिर वहीं पे हमें प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है जो कि इस मैच को देखने के लिए आई थी। तो प्रिंसेस को देखकर लॉर्ड शिया कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर अचानक से कैसे आ गई? तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ अपने गार्डियन का मैच देखने के लिए आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो मैच जीत जाए। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउटियन ग्रूट को वापस बुला लेता है और कहता है कि तुमने मेरा काफी साथ दिया है, अब जाकर थोड़ा सा आराम करो। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां पर मोई को बुलाता है, जिसे देखकर स्काईरिम कहता है कि अरे ये तो वही पहले वाली फॉक्स है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्काईरिम के वो तीनों के तीनों डीमंस मोई के सामने खड़े हुए होते हैं और स्काईरिम कहता है कि तुम्हारे अपने ही एक सोल पेट ने 3 का मुकाबला 3 से करने के बजाय वापस जाना बेहतर समझा। जिस पर हाउटियन उससे कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर तुम एक मर्तबा आजमा कर देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि मोई अकेले ही सबके बराबर है। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एक फायर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो मोई की फायर एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो मोई अपनी उस फायर पावर के जरिए उन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ निंग निंग भी अपनी कोल्ड विंड टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो डीमंस मोई के साथ भिड़ जाते हैं और मोई अकेले ही उन तीनों का मुकाबला करने लगती है और उनके अटैक से बचते हुए उन पर वार करने की कोशिश करती है, जिसमें उसे थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मगर उसका पलड़ा अभी भी भारी लग रहा था। और दूसरी तरफ प्रिंसेस कहती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है इसने जब पहली मर्तबा इस फॉक्स को समन किया था तो शायद उस वक्त इसकी सोल पावर बहुत ज्यादा वीक थी, मगर फिर भी ये फॉक्स इसके समन करने के बाद ही अपीयर होती थी। मगर अब तो इसने
उसको समन भी नहीं किया और ये अपने आप ही बाहर आ गई है। लगता है कि हाउटियान इन पेट्स के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशंस बना चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मोई वो उन डीमंस पर एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, मगर वो डीमंस उसके अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रहे थे। पर अचानक मोई एक ही अटैक के साथ एक डीमन का काम तमाम कर देती है। ये देखकर बाकी डीमन उस पर एक फायर एनर्जी अटैक करते हैं तो निंग निंग उसके सामने एक बहुत बड़ी आइस वॉल खड़ी कर देती है, जिससे वो उसे फायर अटैक से बचा लेती है। और इसी तरह फिर हम देखते हैं कि मोई जब गुस्से में आ जाती है तो वो बहुत ही तेजी के साथ एक डीमन की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उसे पूरी तरह से गायब कर देती है। ये बात स्काईरिम को बहुत ही अजीब सी लगती है और वो कहता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। इतने में मोई उस पर हमला करने के लिए आती है तो वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने की कोशिश करता है, मगर मोई की फायर उसे पूरी तरह से जला देती है। और फिर हाउटियान निंग निंग से कहता है कि